वो है कि सिर्फ न्यूरोपैथी जो लेग्स में और हैंड्स में पाए जाते हैं वो नहीं, ये ब्रेन पे भी, बिकॉज ऑफ द मंडूकपर्णी एंड शंखपुष्पी, इस खासकर एल्डरली पीपल में उनकी जो ब्रेन एक्टिविटी भी थोड़ी कम होने लगती है बिकॉज ऑफ द एज, उसको भी सपोर्ट करके उसको भी बरकरार रखेगा इसमें ये प्रोडक्ट। वो भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड जो है, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये पाइल्स या हेमोरॉइड्स बोलते हैं। पाइल्स तो आप सब लोग जानते हैं, हेमोरॉइड्स का मतलब है एनल या रेक्टम से हीम मतलब ब्लड निकलना, इसीलिए हेमोरॉइड्स बोलते हैं। ये बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन होता है। और क्यों होता है, क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये पाइल्स जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पाइल्स, उसमें एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, रेक्टम जो है इन्फ्लेम हो जाता है, सूजन हो जाता है। उसमें 4 ग्रेड है। एक सिंपली स्लाइटली स्वोलन इन्फ्लेम्ड रेक्टम होती है, उसमें थोड़ी सी इचिंग होती है, थोड़ी सी पेन होती है, डिफिकल्ट टू पास टूल्स होता है, मॉर्निंग विजिट टू द लू इज नॉट वेरी इजी। ग्रेड 2 में इरिटेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और थोड़ा थोड़ा खून निकलने लगती है या सीवियर पेन होती है और बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इवन स्टूल पास करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। ग्रेड 3 बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। उसमें क्योंकि स्टूल पास करने में मुश्किल होके लोग प्रेशर डालते जाते हैं, तो जो रेक्टम का आखिर पोर्शन होता है वो स्वेल होके बाहर निकलने की शुरू हो जाती है, प्रोट्रूड होती है, बाहर निकलता है और इन्फ्लेम हो जाती है और सूज रहता है सारा दिन। और किसी किसी को ब्लीडिंग होती है, किसी को ब्लीडिंग नहीं होती, मगर रेक्टल ऑरिफाइस जो है, रंध्र जो है वो भी नैरो हो जाता है क्योंकि बहुत सारा स्वेलिंग वहाँ पे हो जाती है और डिफिकल्टी पासिंग स्टूल का ज़रूर होगा। ग्रेड 4 इसको बोलते हैं फिस्ट्यूला, मतलब जो रेक्टम इन्फ्लेम्ड है, थोड़ा सा बाहर निकला है, वो लंबा बन जाता है, बाहर आ जाता है और उसको लोग कोशिश करते हैं बार बार किसी तरह से उसको पुश करके रेक्टम के अंदर पुश करते हैं, मगर फिर भी कभी निकल जाता है और खासकर स्टूल पास करने की टाइम में तो निकलता है और ब्लीडिंग होती है और बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। ये चारों कंडीशन यदि ट्रीट नहीं करते तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं थ्रू अल्टर्ड लाइफस्टाइल, डाइट को मॉडिफाई करें और लोकल क्रीम्स जेल्स वगैरह डाले और कुछ मेडिकेशंस लेने से और स्टूल ठीक से पास होने में मदद लेने से, रेगुलरली करने से पाइल्स को इसको टोटली मैनेज कर सकते हैं विदाउट सीरियस प्रॉब्लम और ग्रेड 3 या ग्रेड 4 जाने के लिए रोक सकते हैं। ग्रेड 3 और खासकर ग्रेड 4 में तो सर्जन की इंटरवेंशन की जरूरत हो जाता है। वो लोग डिसाइड करते हैं, हो सकता है सर्जरी करके जो फिस्ट्यूला निकला है या निकलने वाला है या प्रोट्रूजन है या इन्फ्लेमेशन है, उसको माइनर सर्जरी करके काट के निकालते हैं। ब्लीडिंग बहुत दिन लगा रहेगा, उसमें पैड्स वगैरह लगाना पड़ेगा और दवाई खाना पड़ेगा और हॉस्पिटलाइजेशन लेना पड़ेगा। और आजकल आयुर्वेद का एक नया टेक्निक है क्षार सूत्र करके, जिसमें सर्जरी नहीं होता और एक स्पेशल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इसको ट्रीट कर सकते हैं। वो भी करना पड़ेगा स्टेज 3 और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में। हम चाहते हैं कि जो कस्टमर है वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में ही रहे और रिवर्स हो जाए और ग्रेड 3 में ना जाए या ग्रेड 4 में ना जाए और इसको सपोर्ट करे। इसीलिए ये पाइल्स क्यूर करके प्रोडक्ट बनाया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो पाइल्स क्यों होता है, जैसा कॉन्स्टिपेशन का नेक्स्ट स्टेप होता है पाइल्स,
इम्प्रॉपर डाइट, रफेजस एडिक्वेट नहीं है, स्पाइसी फूड, हाईली स्पाइसी और इरिटेट करता रहता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन, और सारा दिन एक ही जगह में बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, जैसा आईटी प्रोफेशनल से, साइकिलिस्ट से, ऑफिस गोयर से, टीचर से, ड्राइवर से, उसकी वजह से भी हार्ड हो जाती है रेक्टम और टाइम पे वो लोग स्टूल नहीं पास कर पाते। बहुत से लोग एडिक्वेट फ्लूइड्स नहीं लेते, उसकी वजह से भी स्टूल जो है हार्ड होता है। समटाइम्स इट इज़ हेरिडिटरी, किसी किसी में पेरेंट्स में किसी को पाइल्स हो तो आगे जो चिल्ड्रन है उनमें भी किसी को हो सकता है। अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस से भी पाइल्स हो सकती है, मतलब आफ्टर पासिंग स्टूल उसको क्लीन, ठीक से क्लीन नहीं किया और गंदे कपड़े पहने, गंदे जगह में स्टूल पास किया, इन्फेक्शन हो गई, उसकी वजह से भी। और बहुत से लोग जाते नहीं है टाइम पे, जब वो स्टूल पास करने का टाइम होता है, अरे नहीं नहीं अभी मीटिंग है, अभी वहाँ जाना है, अभी कस्टमर बैठा है कार में, चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और खासकर उन लोगों में जिसको गैस फॉर्मेशन बहुत हाई लेवल का होता है, उसकी वजह से भी पाइल्स हो सकता है। और इम्प्रॉपरली कुक्ड वेजिटेरियन डाइट हो, उससे भी ये हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और करंट ट्रीटमेंट क्या है? सिर्फ लैक्सेटिव प्रिस्क्राइब कर देते हैं, रोज लैक्सेटिव करते रहो, या स्ट्रॉन्ग परगेटिव प्रिस्क्राइब करते हैं, दे आर काउंटर प्रोडक्टिव, दे में हेल्प, वो लोग वो चीज़ों से सिर्फ स्टूल पास करने में थोड़ा मदद होएगा। और लोग जो है कूलिंग एजेंट या अनिस्थेटिक कंटेनिंग क्रीम्स डॉक्टर्स लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं, उसको लोकल थोड़ा काम कर देता है, सूदिंग करता है, बट क्योर नहीं करता या इम्प्रूवमेंट नहीं करता। और सर्जरी की नौबत आ जाए ग्रेड 3 ग्रेड 4 में, बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सॉल्यूशन क्या है? इसको केयर करना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा। सी केयर्स एंड सी कंट्रोल्स। तो इसीलिए एक प्रोडक्ट हम लोगों ने जैसा नॉर्मल सोच समझ के बनाते, पाइल्स सीसी टैबलेट्स बनाया इसको। इट reduces the pain, it reduces the bleeding and it helps to reduce swelling in the rectum. इसीलिए पाइल्स सीसी मतलब इट केयर्स द पाइल्स एंड इट कंट्रोल्स द पाइल्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये स्पेशली फॉर्मुलेटेड है, इसके अंदर एक हीरा बोल एक्सट्रैक्ट डाला है विच हैज वेरी हाई लेवल ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, जो रेक्टम में इंफ्लेमेशन होता है उसको बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है और पेन को भी कम कर देता है। ये हीरा बोल जो है एक रेजिनस मटेरियल होता है, उसका एक्सट्रैक्ट हमने यूज़ किया है। और एडिशनल इंग्रेडिएंट्स दारू हल्दी, नाग केसर, अमलतास, कचनार, त्रिफला, ये सब इसमें डाला है, जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, मोटिलिटी इंटेस्टाइन को मूवमेंट को इम्प्रूव करती है, और इम्प्रॉपर पॉटी हैबिट्स जो होती है उसको रेगुलराइज करने में मदद करता है। और इसके अंदर कुकरोंदा, करजू, जाल पपरा और लाजवंती, लाजवंती इज ये जो टच मी नॉट प्लांट होता है ना, वो फाइल्स में बहुत ही ज़्यादा काम करता है, ये ग्रंथों में भी लिखा है। वो सब चीज़ें डाल के ये हमने एक फिल्म कोटेड टैबलेट बनाया, इसको एक थिन सा फिल्म कोटिंग कर दिया है ताकि इसकी जो भी टेस्ट है वो आपको तकलीफ न दे खाने के टाइम पे, और टैबलेट इजीली स्वेलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हीराबोल एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर एक सुपर स्टार हर्ब है, पहली दफ़ा इंडिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसका एक्सट्रैक्ट कंटेन्स कैटेकिन्स और भी चीज़ें इसके अंदर है, जो पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। बाकी हर्ब्स भी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है। कचनार जो है बोवेल मूवमेंट को रेगुलेट करता है। त्रिफला के बारे में तो आप खुद ही एक्सपर्ट बन गए हैं, ये बोवेल रेगुलेट करता है। और बाकी हर्ब्स जो है it will promote penetration and soothing action on the particular
रेक्टम एंड द पाइल्स एरिया। और इसके अंदर एक गेंडे का फूल का एक्सट्रैक्ट भी डाला है जो एंटी माइक्रोबियल वहाँ इन्फ्लेमेशन पे असर करेगा और काम करेगा, कम करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसका डोज क्या है? 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे विथ लॉट ऑफ वाटर आफ्टर फूड। सुबह और शाम को एक एक टैबलेट लीजिए आफ्टर फूड विथ लॉट ऑफ वाटर। और जैसे ही आपको लगा कि भाई मुझे स्टूल्स पास करने में तकलीफ हो रहा है, ऐसा पाइल्स जैसा होने लगा है, इन्फ्लेमेशन है, उसी टाइम में इसकी इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए ताकि ग्रेड 1 में भी ना जाए या ग्रेड 2 या ग्रेड 3 तक जाने से रोक ले इसको। रेगुलर यूसेज विल हेल्प to reverse from grade 2 to grade 1, grade 1 to grade 0, or it is highly suitable for grade 1, grade 2 and grade 3 piles patients। grade 4 वालों को बोलिए आयुर्वेदिक वैद्य या डॉक्टर की सलाह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ आप एलिमेंट्स वेलनेस रिश्तों के लिए हिप्नोसिस के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि रिश्तों में कैसे यूज कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊं रिश्तों फाइल्स पे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। फुल एंड ईजी शाम को लीजिए और सुबह और शाम, सुबह और रात को फाइल्स सीसी टैबलेट्स खाइए। तो इसको लेने के साथ में खूब पानी पीना ज़रूरी है, विच विल हेल्प इन पासिंग ऑफ स्टूल्स एंड रिड्यूसिंग दी इन्फ्लेमेशन। एंड ऑल्सो थोड़ा सा कोशिश करिएगा हाई स्पाइसी फूड और टू मच ऑफ कॉफ़ी या टी पीना थोड़ा कम करने से इसका इम्प्रूवमेंट बेटर होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डोंट क्लेम कि इससे टोटली फाइल्स क्यूर हो जाता है। खासकर ग्रेड 4 वालों को तो मत कहिए कि भैया आप खाते रहोगे तो ग्रेड 4 से ग्रेड 1 में आ जाओगे, ये शायद ही नहीं हो पाएगा, हो नहीं पाएगा, ये नहीं करे। ग्रेड 4 वालों को और ग्रेड 3 वालों को भी केयरफुली सजेस्ट करिए। ग्रेड 3 वालों को ज़रूर दे सकते हैं। और ऑब्स्ट्रक्टिव रेक्टल कंडीशन या एनल में कुछ कैंसर हो गया है या सीवियर फिस्टुला बन गया है या फिजिशियन का कंसल्टेशन की ज़रूरत है, उस टाइप के लोगों को बोलिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रेगुलर यूज करने से ही इसका फायदा होगा। ये नहीं है कि 5 दिन ले लिया, हफ्ता भर ले लिया और बोला मुझे कुछ असर नहीं किया, वो ना करे। और पार्शियल एंड इंस्टेंट रिलीफ चाहिए आपको, उसके लिए आप फुल एंड इजी प्लस पाइल्स क्योर, पाइल्स सीसी टैबलेट दोनों को इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके साथ में लोकल बेनिफिट चाहिए होता है, उसके लिए इसके साथ में एक पाइल्स सीसी क्रीम भी हमने डेवलप किया हुआ। ये क्रीम लोकली अप्लाई करना रेक्टम और एनस में, उसके लिए एक ट्यूब और इस पैक के साथ में एक एप्लीकेटर भी आएगा जिसको क्रीम लेपन करके उसको डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते ताकि जितना अंदर तक क्रीम आप इसको स्प्रेड कर सकते उतना लोकल रिलीफ मिलेगा। चलिए पाइल्स सीसी क्रीम में क्या है देखते हैं। जब ओरल टैबलेट से पूरी रिलीफ के साथ में एक इम्प्रूवमेंट चाहिए तब आप पाइल्स सीसी क्रीम भी सपोर्ट करिए। इससे लोकल कूलिंग मिलेगा और इचिंग सेंसेशन को रिड्यूस करेगा, इरिटेशन को रिड्यूस करेगा, ब्लीडिंग को भी रिड्यूस करेगा। जैसा मैंने अभी बताया ट्यूब के साथ एक एप्लीकेटर भी सप्लाई होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अंदर कैटेकिन फ्रॉम टी लीव्स है, चाय के पत्ती और कुछ जड़ी बूटी से कैटेकिन का कॉन्सेंट्रेट मिलता है जो हाईली पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है, वो इसके अंदर है। और इसमें कपूर है जो लोकल कूलिंग और इचिंग को रिड्यूस करता है। लज्जालू और गेंडे का फ्लावर दोनों के बारे में अभी मैंने बताया था।
ये भी है। इसमें निर्गुंडी और भृंगराज एक्सट्रैक्ट है जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है, पेनिट्रेशन को इम्प्रूव करता है। और इट आल्सो कंटेन्स लहसुन, मकोया, लज्जालू, नीम एंड दो तीन और हर्ब से ये सारा मिला के एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है क्रीम के अंदर, जो लोकली अप्लाई करने से कूलिंग सेंसेशन देगा, इचिंग को कम करेगा और इन्फ्लेमेशन को लोकली रिड्यूस करने में, ब्लीडिंग को रिड्यूस करने में मदद करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये स्पेशली हमने वाटर मिसिबल वॉशेबल बेस से बनाया है। इसका मतलब है रेक्टम एनस में जब अप्लाई करते हैं, ये टोटली सॉफ्ट पैराफिन जैसा तेल वाला क्रीम नहीं है। ये वहाँ का जितना पानी या मॉइस्ट होती है उसमें ये मिसिबल होगा, ताकि सारी दवाइयाँ इसके अंदर है जो जड़ी बूटी है वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट करे और उसका असर करे। और इट इज़ वेरी इजी टू अप्लाई, इजीली फ्लोएबल है कंसिस्टेंसी। और एप्लीकेटर को नाजल पे डाल के अफेक्टेड पार्ट्स पे यूज करें और रेक्टम में लोकली अप्लाई करें। जो नोजल है, जो एप्लीकेटर है, उसको अप्लाई करने के बाद, निकालने के बाद अच्छी तरह से एक टिश्यू पेपर से निकाल दीजिएगा, उसको फेंक दीजिएगा और इसको वॉश करके नोजल को क्लीन करके स्टॉपर लगा के रख दीजिए। और जो एप्लीकेटर है उसको भी क्लीन करके वॉश करके हाइजीनिक प्लेस में रखिए। और खासकर ये चाहे तो आप सोने के पहले इसको लगा के सोइए तो रात भर इसका असर रहेगा और आपको नींद भी अच्छा आएगा और इरिटेशन नहीं होगा लोकल। और ये कंबाइंड अलॉन्ग विथ ओरल टैबलेट्स आप लेने से बहुत ही ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो वाई? Because it cares and it controls piles. It cares and it controls piles and it is a super combo। और यदि कोई पर्सन को सिर्फ ग्रेड 1 है, वो टैबलेट्स नहीं खाना चाहते हैं, वो सिर्फ लेट से फुल एंड इजी लेते हैं बट लोकल इफेक्ट चाहिए, तब वो पाइल सीसी क्रीम और फुल एंड इजी ले। बट ग्रेड 1 ग्रेड 2 पाइल से उनको बोलिएगा कि भाई आप लोकल क्रीम भी लीजिए और टैबलेट्स भी लीजिए। ये कॉम्बो प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करिए, रेकमेंड करिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Well, Dr. Saab, thank you so much. या Dilesh ji,